नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें, हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज की ये पुरवकार तकरीब सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बुलंद बाला इज़्ज़त व अज़मत वाली बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करने के लिए इनाकात पज़ीर है। ये महफ़िल बड़ी पाकीज़ा और रूहानी है। आप लोग ज़्यादा इत्मीनान से बैठें, जैसे बंदा ज़्यादा अदब से बैठता है, और आपकी तवज्जुहात भी अगर आप मेहरबानी करें, अब इंतज़ामिया के दोस्त भी ज़रा चहलकदमी बंद कर दें। थोड़ा सा मुख्तसर सा शेड्यूल है, आप लोग मेहरबानी करें, अब मेरी बात पर तवज्जो करें। तो ज़रा महफ़िल के आदाब का तकाज़ा यही होता है कि जब सिलसिला शुरू हो जाए, अब जो आएगा इंशाअल्लाह उसे जगह मुयस्सर आ जाएगी। पीछे कुछ दोस्त खड़े रहें, दोस्तों को बिठाते रहें। आप मेहरबानी फरमाएँ। अब ये भी काफ़ी है जी, ड्रोन शरोन इसको रहने दें, अल्लाह ताला खैर करे जी। हम पहले ही सिर्फ कैमरों में ही तो रह गए हैं, यही तो रह गया हमारे लिए। अल्लाह आपको खुश रखे, आप तवज्जो करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने सूरह असर की तिलावत की है। इसकी आवाज़ ज़रा खोल दें, इको कम कर दें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस मुख्तसर तरीन जो अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर सूरह मुबारका है, इंसानी ज़िंदगी का पूरा दस्तूर इसमें बयान कर दिया है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने तई कामयाब हो जाते हैं, दौलत ज़्यादा मिल गई, सरवत ज़्यादा मुयस्सर आ गई, कई बैंकों में अकाउंट है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मौजूद हैं, तो लोग समझते हैं बड़ी कामयाब और आसूदा ज़िंदगी है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जायदाद काफ़ी बन गई है और एक लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, तो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कुछ लोगों का ख्याल होता है मेरी तरह के, बाज़ लोग खुशफहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। इतने सारे लोग जानते हैं, इतनी सारी शोहरत है, इतने सारे इश्तिहार निकलते हैं, इतने सारे पोस्टर छपते हैं, तो हम कामयाब लोग हैं।
अपने अपने हिसाब से लोगों ने कामयाबी का तसव्वुर वज़ा कर लिया है। हालांकि कामयाब तो वो है जिसे अल्लाह का कुरान कामयाब कहे और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान कामयाब कहे। बड़े ठंडे दिल से मामले की नज़ाकत को समझते हुए हमें गौर करना है कि वो रब जिसने हमारी तख्लीक फरमाई, हमारे लिए रिस्क का बंदोबस्त फरमाया, सुबह व शाम हमारा मुआफ़िज़ है, वो कामयाबी के लिए क्या उसूल इरशाद फरमाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आपके ज़माने की कसम हो, बेशक इंसान नुकसान में। बड़े बड़े दावे कामयाबी के करने वाले लोग घाटे और खसारे में हैं। या अल्लाह सारे ही फरमाए नहीं, जिनमें 4 चीज़ें पाई जाएं वो कामयाब लोग हैं। कौन सी 4 चीज़ें? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात, उन्होंने नेक आमाल किए। फिर नेक अमाल करके चुप नहीं कर गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, इबादत करता हूँ, बस काफ़ी है। यहाँ खामोश नहीं हुए, बल्कि जो हक बात थी उसका उन्होंने इबलाग किया। वतवासौ बिल हक, फिर उन्होंने हक बात के लिए अलम उठा लिया, एक दूसरे को सिर्फ सच की नसीहत की। गिरोह परस्त नहीं बने, पार्टी परस्त नहीं बने, कबीला परस्त नहीं बने, हक परस्त बने। वतवासौ बिल हक, हक देखा तो उसकी सपोर्ट की, बातिल नजर आया तो मुजम्मत की। ईमान लाए, आमाल सालिहा इख्तियार किए, सच्ची बात की, हक का साथ दिया। फिर इस रास्ते में मुश्किलात आती हैं। जब आप तेज दौड़ते हैं तो हवा भी सामने से तेज पड़ती है। जब आप बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, फिर आपको आजमाइशें आती हैं। फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, फिर उन्होंने एक दूसरे को सब्र की नसीहत भी की। ईमान, आमाल सालिहा, इहकाक हक, इलाए कलिमतुल हक, और फिर इस रास्ते में अगर कोई तकलीफ आए तो उस पर सब्र। 4 चीज़ें ज़िंदगी में इख्तियार करें। सबसे पहले तो जो तकाजे हैं ईमान के, उनको अच्छी तरह समझें। हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हमने डरना भी सिर्फ अल्लाह से। हमने किसी सियासत करके, कोई तदबीर करके, कोई चालाकी करके आगे नहीं जाना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है। कुछ देर से कामयाबी हो जाएगी, लेकिन कोई चोर रास्ता नहीं इख्तियार करना। ये उम्मत के लिए सबक है किताब और सुन्नत का। हमने दुनियादारों पर, सेठों पर, नवाबों पर, लोगों की जेबों पर भरोसा नहीं करना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना। तौहीद बंदे को मजबूत कर देती है, ईमान आदमी को मजबूत कर देता है, इंसान कच्ची पक्की बातें छोड़ देता है। तकदीर को मानने वाले लोग ये समझ जाते हैं कि मेरे हक में जो बेहतर होगा मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। मजबूत हो जाता है बंदा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अब्दुल्ला एक बात याद रखना, अगर सारी दुनिया मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, उतनी देर तक बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब की हिकमत ना हो। इससे मुराद दुनियादार लोग हैं, मालदार, सियासतदान, वडेरे, ताकतवर, सारे मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहें तो रब की मशीयत ना हो तो बिगाड़ सकते। और हुजूर फरमाने लगे, नौजवानों ये कच्ची कच्ची बातें करनी छोड़ दो। सवेरे कुछ कहना, शाम कुछ कहना, दोपहर प्रोग्राम बदल देना, पता नहीं होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कुछ बन सकता है कि नहीं। ये कमज़ोर लोग यूँ करते हैं। इकबाल कहने लगे, सुन ए तहजीब हाज़िर के गिरफ्तार, ये ग़ुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। ग़ुलाम नौकर की कोई ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन जो बेयकीन लोग होते हैं ना, कच्चे पक्के यकीन वाले, वो ग़ुलामों से भी बुरे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे।
और मेरे करीम फरमाने लगे सारे मिल के भी तेरा कुछ संवारना चाहें तो संवार नहीं सकते जब तक रब के फजल का तकाजा ना हो। ईमान की मजबूती, यकीन कामिल, इस हुस्न को अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। जब मुसल्ले पे बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआएं अल्लाह से मांगेंगे, उसके नेक और पारसा बंदों का तरीका यही है। जब हुजूर सैयद आलम का वसीला दे के अहलुल्लाह की सोहबत से फैज़ पा के हम जब अपने रब पर भरोसा करेंगे, देखिए ना हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोगों को, हमारे यहाँ ना अब कच्चा करने वाले मिजाज ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा। 4 एंकर टीवी पे बैठते हैं, वो सिर्फ हमें डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। 4 मुख्तलिफ राय चाहे मुख्तलिफ लोग देते हैं, सवेरे बंदा फैसला करता है कि पता नहीं कौन ठीक है, पता नहीं कौन सही कह रहा है। डिवाइड, तकसीम, हमारे जहनों को बुरी तरह बांट दिया गया। लोग जाते थे किसी को अल्लाह वाला समझ के, दरवेश समझ के कि चलो ये रब रब बताएगा, और अहलुल्लाह की निस्बत बड़ी चीज़ है, अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज़ है, और खुदा दे ये दौलत तो बड़ी चीज़ है। अल्लाह का बंदा तो बंदे को मजबूत करता है ना। लेकिन आप चले गए, बाबा जी मेरा काम नहीं चलता, तो बाबा कहता है तुझे तो काला जादू हो गया है। वो खुदा के बंदे मुसलमान है, मोमिन है। अगर किसी वक्त को बद नजरी हो भी गई तो नबी पाक ने बताई नहीं सूरत बकरा। हम कमजोर पड़ जाए और जी तेनों किसी ने कुछ किया है, अब कोई तो दुश्मन होता ही है ना, सारी रात बंदा अपने शरीका बरादरी पे शक करके गुजार देता है। ये कमजोर बातें हैं। ताकतवर बने, मजबूत बने। जितनी जंगें मुसलमानों ने जीती, बदर से लेकर करबला तक, इनका पस मंजर आप कभी देखें। 313 मुसलमान मुकाबले में 1000 से ज्यादा का लश्कर। नहीं, आपकी ज्यादा तवज्जो नहीं है मेरी बात पर। 313 बंदे, उनके पास भी तलवारें कोई नहीं, 6 जिरहें, 8 तलवारें, 2 घड़े। कभी सोचा करें 6 जिरों से भी लड़ा जा सकता है, 8 तलवारों से भी जंग होती, और मुकाबले में 1000 बंदा। एक एक बंदे के पास 3-3 किस्म का असला, नेजा भी है, तलवार भी है, तीर भी है। यहाँ रात को रोटी खाई है लोगों ने तो किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, और वहां अबू जाल ऊंट लाया है, ज़िबा करते हैं, भूनते हैं, खाते हैं। लेकिन ये 313 जब मैदान में निकले ना, जब ये मैदान में निकले तो हुआ क्या था भला? अल्लाह कहता है वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मोमिनो, तुम कमजोर थे लेकिन फिर रब ने तुम्हारी मदद फरमाई। इस मदद की जरूरत है, इस मदद की। पहले तो हमने ये देखना है कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो इस तरह का है कि उसमें अल्लाह की मदद आएगी। फ्रॉड में, धोखे में, चोरी में, इसमें अल्लाह की मदद नहीं आती। पहले ये देखें कि वो काम ऐसा है कि मदद इलाही आएगी, और फिर जहन बनाए कि हमने ईमान को मजबूत करना है। रात को अबू जाल ने जासूस भेजा कि पता करके आओ कितने लोग हैं, तो वापस आके वो कहने लगा 312 हैं या 313, उनमें भी बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कमज़ोर से लोग हैं। तो अबू जाल कहने लगा फिर लड़ाई क्या करनी है, इनको ना ऊँटों की पुश्तों पे बांध के सुबह मक्के ले जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे इनके साथ क्या करना है। तो जासूस कहने लगा सरदार पूरी बात तो सुन ले, तूने जल्दी की है फैसला करने में, पूरी बात तो सुन ले। उसने कहा पूरी बात क्या है? कहने लगा हैं 313, पर मैं सारी रात घूमता रहा हूं, हर बंदा शहादत की दुआ मांग रहा था। उनका वापस जाने का इरादा कोई नहीं, वो तैयारी करके आए हैं, उनका इरादा है कि मरेंगे, उनका इरादा है जान देंगे, उनका इरादा है तलवारों से ज़िबा हो जाएंगे पर लौट के नहीं। जे तू चढ़े आ उत्ते दार भी नहीं, तो जे तू विके आ इश्क बाजार भी नहीं, ते भाईया एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे लोकां नू ओका दे नाल शहीद करे, असां डिठी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। जब आपका यकीन मजबूत हो, कच्ची पक्की बातें, छोटी छोटी बातें, मुरीद हो के भी मुरीद नहीं, शागिर्द हो के भी शागिर्द नहीं, किसी जगह फकीर हो के भी दरवेश नहीं, भाई बेटे हो के भी फरमा बरदार नहीं, मुसलमान हो के भी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, अल्लाह कहता है ओ ईमान वालो ईमान ले आओ, ओ ईमान वालो ईमान ले आओ। इकबाल कहने लगे खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी। हम ना ध्यानतदार नहीं बनते, अमानतदार नहीं बनते, ईमान के तकाजे नहीं समझते। वैसे हम ईमानदार हैं, लेकिन अगर 10 रुपए की बात हो, अगर 10 करोड़ की हो तो फिर नहीं। मेरे एक प्रोफेसर साहब दोस्त हैं, वो फरमाने लगे कि एक महंगा जूता ना बड़ा महंगा था, तो उसका एक पाँव कहीं गिरा हुआ था, डब्बे से निकल के बिल्कुल शापर वापर चढ़ा हुआ। तो बंदे ने ढूंढना शुरू कर दिया किसका जूता है, किसका जूता है, किसका, पूरा ढूंढा उसने। थोड़ा सा वो आगे गया तो उसे दूसरा पैर भी मिल गया, फिर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। ये दयानतदारी है। यहाँ इस तरह के हम दयानतदार हैं, ऐसा नहीं होता। खुदा के बंदो, ईमान के तकाजे, जो रिस्क तेरा है वो कहीं और जा कैसे सकता है? जब तकसीम करने वाली रब की जात है तो तू छीन के खाना चाहता है। एक बात आपको बताऊं, बदयांती करके किसी के बच्चों के पैसे घर ले आओगे ना, तो घर में दौलत आएगी, सुकून नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, शोर नहीं खत्म होगा, रोटी भी मिलेगी, एसी वाला कमरा भी मिलेगा, पर नींद जब ही आती है जब खुदा चाहे, आती नहीं। एक तो ईमानदार, फिर वामिलु सालिहात, जिंदगी सालेहीन वाली, नेक लोगों वाली। नेकी से मुराद क्या है? मेरा नमाज पढ़ना, नमाज तो एक जुज़ है नेकी का। वो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं फलाना बंदा बड़ा बाइखलाक है जी। क्या इखलाक है? तो मीठा बोलता है। तो मैंने कहा मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कड़वा बोलना ही नहीं। आप बड़े महंगे होटल में चले जाएं, बड़े महंगे में, आपने 2000 की चीज़ लेनी है, लेकिन सेलमैन की ड्यूटी है कड़वा नहीं बोलना। आप जितना मर्जी तल्ख हो, वो तनख्वाह लेता है मीठा बोलने की। सिर्फ मीठा बोलना इखलाक, मीठा बोलना भी इखलाक है, पर सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलना अखलाक है। सही बात करना, बदयांती से बचना, झूठ से बचना, किज़्ब से बचना, वादा खिलाफी से बचना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े, देखे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इमामा बांधा है, मैं समझता हूँ दाढ़ी के बगैर मर्द क्या, हुस्न ही नहीं, खूबसूरती नहीं, लेकिन मैं ये बात भी दावे से कहता हूँ कि दीन सिर्फ ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं। क्या आप दाढ़ी रख लें, पगड़ी बांध लें और जो मर्जी करते भी रहे, इजाजत हो गई आपको? ईमान का तो ताल्लुक ही बातन के साथ है, फकत ज़ाहिरी हुलिया दीन नहीं कि आप पर लिबादा दीन का है और बाकी सारी चीजों से आप फारग हैं। और भी कुछ तकाजे दीनदारी के। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी बंदे ने किसी की तारीफ की और बड़ी की। हम चूंकि मुबालगा राई के कायल होते हैं, हकीकत पसंद नहीं होते, किसी पर तनकीद करेंगे तो फिर भी बगैर दलील के किए जाएंगे, और तारीफ करेंगे तो फिर भी हदें क्रॉस कर जाएंगे। हजरत उमर के सामने जब उसने तारीफ की तो जनाब फारूक आजम फरमाने लगे, तू उसकी बड़ी तारीफें करता है, तू पड़ोसी है उसका? कहने लगा नहीं। फरमाया कभी उसके साथ पैसों का लेन देन किया है? कहा नहीं। फरमाने लगे कभी उसके साथ सफर किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाने लगे अच्छा तू नमाज देख के तारीफें कर रहा होगा। फरमाया सिर्फ नमाज देख के तारीफ ना कर, देख तो सही बातन कैसा है, उसके अखलाकी रवैये किस तरह के हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरा ख्याल है जितनी दाढ़ी की तबलीग मैं करता हूँ कम ही कोई करता होगा, लेकिन मैं नफरत नहीं करता उस शख्स ने जिसने रखी नहीं, और मैं कोई तकब्बुर नहीं करता कि मैंने रखी है। हमें ना बड़े एतदाल से, मैं जहाज़ में बैठा था, एक सफ़र के लिए मुझे जाना था, तो मेरे ना दिल में ख्याल आया, फिर मैंने अपने उस ख्याल से तौबा की। मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे मोबाइल में कुरान शरीफ होता है, कुछ किताबें होती हैं, तो कभी मौका मिले तो मैं तिलावत शुरू कर देता हूँ कि चलो। तो मैं तिलावत कर रहा था तो ढेर सारे लोग मैंने देखा वो कानों में लगाए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार देखो ना, मैं तिलावत कर रहा हूँ और कितने सारे लोग हैं तो वेले बैठे हैं, ये भी तो अल्लाह अल्लाह कर सकते थे ना। तो मेरे सामने से एक नौजवान गुजरा, उसने चंगे तगड़े तगड़े पीछे बाल रखे हुए और चुटिया भी बनाई हुई, ऐसे चंगा नहीं काम।
हुजूर ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरतों जैसी सूरत बनाए और उस औरत पर जो मर्दों जैसी सूरत बनाए। ये ठीक नहीं। रब करीम ने जहां आपको रखा है आप वही उलिया इख्तियार करें। जायज़ नहीं मर्द औरतों जैसे कपड़े पहने, औरतें मर्दों जैसे कपड़े पहने, ये जायज़ नहीं। तो बहरहाल उसने ना वो चुटिया शुटिया रखी हुई और उसका स्टाइल बड़ा जनाब जदीद सा, बड़े तंग से उसके कपड़े पहने। तो बाजार हुलिया बिल्कुल और था और कुछ फाइलें उसके हाथ में थी। तो मेरी साथ वाली सीट पे वो बैठा, पर उसने थोड़ी देर के बाद अपनी फाइलें खोली तो अंदर से सूरह यासीन निकाल ली। और जब उसने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन करें कि मुझे अपने पे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने कहा तू क्या समझता है, सिर्फ तू ही है रब का कुरान पढ़। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन आसमान में हर वक्त रब की तस्बीह पढ़ी जाती है, हर वक्त। और दर्जनों बीसियों लोग। तो आमाले सालिया, आज सुबह दिन चढ़ा था, अगर हमने कुरान शरीफ सुबह से नहीं पढ़ा तो पढ़ के सोना, थोड़ा ही सही पर हुजूर पे दुरूद पढ़ के सोना। मेरे नबी पाक का दिल करता है उम्मत एक दूसरे के जनाजे भी पढ़े। हुजूर का दिल करता है कि लोगों की मदद भी करें, किसी गरीब से प्यार भी करें, किसी को अच्छा पैगाम भी दें, जो खैर हो सके। वामिलुस सालिहात, जहां तक किसी का भला और कुछ नहीं ना हो सकता। तो इमाम हुसैन गुजर रहे थे तो गरीब चटाइयां बिछाए बैठे थे। लोगों को एहसासे कमतरी से निकाल देना ये भी बड़ा कमाल है, ये भी बड़ी नेकी है। पजारों वालों के साथ तो फोटो खिंचवाते हो, कभी रेडी वाले के साथ भी खिंचवाया करो। हो सकता है पजारों करप्शन के पैसों की हो, तो करप्शन वालों के साथ फोटो नहीं खिंचानी चाहिए, मेहनत वाले के साथ खिंचानी चाहिए जो मुशक्कत करके कमाता है। मेरे एक मोहब्बत करने वालों में से हमारे गांव के एक मोची हैं, अब तो वो शिफ्ट भी हो गए। अब तो खैर रिवाज नहीं रहा जूते गंडवाने का, तो मेरे वालिद साहब मुझे तोड़े में डाल के जूते देते थे, जा गंडवा के ला। ये पुराने बुजुर्ग आपको बताएंगे, ये 15-20 साल पुरानी बात, लंबी चौड़ी नहीं। वो जूते गंडवाने जाते थे तो कभी उनको वो कहते ना 3 रुपये हो गए जूता गांठने के, तो 5 दे देते, कहते चौका अपने 2 रुपये मैं करके खाना। हाँ हाँ, ये बड़ा उसूल है, इसे याद रखें। करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े ना इस बला में मेरी भला। हमारे बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किल में हम वक्त गुजारते हैं, इदारा तामीर हो रहा है, बड़ी मसले। पर मैं एक दिन निकल रहा था मदरसे से तो एक साहब मुझे आ गए चाबियां हिलाते हिलाते, मुझे कहने लगे वो पीर साहब वो बारात आई थी तो खाना खिलाया था, तो वो कुछ चावल बच गए हैं तो बड़ी कोशिश किया, तो अब वो बच गए हैं तो मदरसे मंगा लें। मैं क्या तू सानू की समझना है, तो रोटी तक्की भी नहीं होनी जड़ी असी रोज खाने हैं। हद हो गई है, वो बच गए हैं तो कोई खा नहीं रहा, तो इन तालिब इल्मों को क्या समझता है। ये वो लोग हैं जो पहले दिन घर से निकले तो रसूल करीम ने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। 3 टाइम अलग और नया खाना मदरसे में पकाते हैं बच्चों को। सानू तक तजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंभोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ। हाँ, सानू की लगे किसी होर दे नाल। मैं करूं मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, ये मेरा दीन पारा है ना नहीं, और गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर। जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। कभी भी कशकोले तलब ना फैलाएं, अपनी जिंदगी खुददारी से जिए। मैं नहीं 2 रुपए लेने जी, मैं 3 रुपए मेरे बंदे ने नहीं लेने ने। आप यकीन करें मैंने कभी किसी के साथ फोटो नहीं बनवाई, बुजुर्गों के साथ वैसे नहीं बनवाता कि साथ खड़ा होना भी अदबी है, और छोटों के साथ वैसे मौका मुयसर नहीं आता। मैंने कभी स्पेशली नहीं कहा फ़ोटो बनवानी है, लेकिन वो मोची जूती गांठने वाला अपनी दुकान पे बैठा है, तो मैं क्या चाचा जी ज़रा उठ दो तो नाल तस्वीर खिंचानी है। कहने लगे क्यों जी, मैंने तो काम पे बैठा मुंह भी नहीं धोया। तो मैंने कहा वो इसलिए कि आपकी जो खुददारी और इज्जत नफ्स है ये बताती है कि हमें ना देख कर इकराम करना चाहिए। नेक आमाल। हजरत इमाम हुसैन गुजर रहे थे, दरवेश लोग। वैसे कभी मजदूर को रोटी खाता देखा करें, आपको मजा आएगा। जो सवेरे पोने में बांध के लाते हैं ना अचार के साथ रोटियां, जो रोज गोश्त खाते हैं वो तो नखरे बड़े करते हैं, कहते ऐसा शैब बांध दे तो ये नहीं खानी। तो वो जब बांध के लाते हैं ना रोटियां सवेरे, तो वो दोपहर तक पोने को भी लग जाता है अचार। लेकिन वो जब उठ के मोहब्बत से हाथ धोते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, अपने हाथों से पानी भरते हैं
और शायद तलफ़ुज़ ठीक ना भी हो लेकिन दर्द से पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर जिस मज़े से खा के वो शुक्र अदा करते हैं ना, मुझे अपने वालिद साहब की वो बात बड़ी याद आती है। मैं एक दफ़ा पूछा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है खाने च? ते फरमान लगे पुत्र जे लगी हुए ना भुख फिर ते सारा कुछ ही पसंद है, जे भुख ना लगी हुए फिर नखरे ही ने जिन्ने मर्जी करा लो। भूख से खाते हैं, मेहनत करें। तो आप गरीबों का कम से कम ये जो उनके अंदर एहसास कमजोरी है यही दूर कर दें। मालिक का कुछ भी नहीं बिगड़ना, लेकिन फैक्ट्री के मुलाजिमीन के बीच बैठ के 2 दिन रोटी खा के तो देखे, और नहीं कुछ होता। कभी कभी मजदूरों के बीच बैठ के लंगर खा के देखे, कुछ भी नहीं होता। चले मेरे से कौन सा किसी ने नाराज होना है, किसी एक महफिल पे पीरों की और अवाम की रोटी एक जैसी पका लें, खा लेंगे सारे, कुछ नहीं होता। पका लें एक जैसी, सारे कहते हैं लंगर शरीफ है, लंगर शरीफ। कौन सा? वो जो शापर में चावल है, वो जो ऊपर से फेंके गए, भाई ये लंगर शरीफ है तो पीर साहब के अलग से नहीं गुजरता। ये लंगर शरीफ है ना, बरकत वाला, इमाम हुसैन के नाम का है, गौस पाक के नाम का है, तो नाथ खां को नहीं गुजरता। उसके लिए अलहदा से मुर्ग मुसल्लम तैयार किए। और चलो बाकी जगहों पे ना सही, मिलाद की महफिल में गरीबों के लिए खाना पका लो, अमीर गरीब का एक जैसा पका लो। जिस गरीब के घर में सारा साल जिस गरीब के घर में चावलों में ज्यादा गोश्त नहीं पकता, हो सकता है तुमने मिलाद पे पकाया हो और वो 4 बच्चे लेके आ जाए, और जब वो बिठाए अपने बच्चों को वहां दस्तरखान पे बिठा के रोटी मिल रही है मिलाद पे, तो हो सकता है पुत्र पूछ ले कि अब्बा जी आज की गल है, बड़ा गोश्त पे लब्ध है। तो मेरा गुमान कहता है कि गरीब बाप रो ही पड़ेगा, कहेगा पुत्र तू राज राज के खा, आज मदीने वाले नबी का मिलाद है, आज राज के खा। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, ये हैं साले लोग, ये लाजपाल है। इमाम साहब गुजर रहे थे तो गरीब सड़क किनारे बैठ के खाना खा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी अभी घर से रोटी खा के आए। गुराबा सड़क किनारे रोटी खा रहे थे, कहा हुजूर आए खाएं, कुर्बान जाऊं। ज़हरा पाक के लाल ने 1 मिनट नहीं लगाया, घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा, गरीबों के साथ जमीन पे बैठ गए। जिस प्लेट में वो गरीब, वो फकीर, वो सादा, वो गरीब लोग रोटी खा रहे थे ना, उसी प्लेट में इमाम हुसैन ने जब लंगर खाना शुरू किया तो वो लोग कभी रोटी खाते, कभी रो देते, कभी इमाम को देखते। कुछ लंगर खा के उनसे मोहब्बत करके इमाम उठे तो कहने लगे हुजूर आपने बड़ा थोड़ा खाया है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे कसम बखुदा मैं तो खा के आया था, कभी खाना खा के फौरन दोबारा नहीं खाया, बैठ इसलिए गया था कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो जाए, तुम्हें राहत नसीब हो जाए, ताकि तुम्हारे दिल में वामिलु सालिहात। हम बाज़ौक़ात ना गरीबों को ताउन तो कर देते हैं, इज्जत नहीं देते। इज्तिमाई शादियां, लाइनों में दूल्हे बैठ जाओ और दूल्हे से ज्यादा उस बंदे का इंटरव्यू किया जा रहा होता है जो शादियां करा रहा होता है। सही बताना, तेरी मेरी बेटी को इस तरह बैठना पड़े लाइनों में, और फिर उनका जहेज जो पता नहीं 80,000 का है कि 90 का है, फोटो खींच के दिखाया जाए। सही बताना। ओ भाई तूने करानी, मेरे अस्सा फरमाया करते थे किसी की बेटी के शादी में ताउन करो तो फिर उस शादी में खुद ना जाना। उसका बाप तो नजरें नहीं उठाएगा कि मौसन आया है। नेकी तो होती वो है जो पीछे रह के की जाए। हमने क्या स्टाइल इख्तियार किया? तो एक तो ईमान पुख्ता हो, नेक अमाल हो। तीसरी बात ये कि वतवासौ बिल हक, झूठों का साथ छोड़ दे, सच की बोली बोले, हक बात कहे। वक्ती तौर पर लोग आपकी मुखालफत करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। आप सच्ची बात कहें, सच्ची। हमें अचानक देहातों में मैं देखता था कि अचानक किसी ने आके बताया वो ਤੁਹਾਡਾ मुंडा उत्थे लड़ पिया है। जाके कभी तहकीक की है कि गलती किसकी है? बस हमारा बेटा है लिहाजा मुखालिफ पे चढ़ दौड़ो। कुरान तो कहता है कि याद रखना, इंसाफ करना, चाहे तुम्हारे अपने करीबी भी हो, कभी उनकी हिमायत में ना उतरना अगर वो गलती पे हो। सच बोलना, दयानतदारी का मुजाहिरा करना, कभी भी इंसान को झूठ का साथ नहीं देना चाहिए।
ये जो जुल्म होता है ना, जुल्म, ये कयामत तक लोगों को याद रहेगा। मजलूम के साथी बने मजलूम के। कबीला बनु आराश का एक शख्स था, तो मक्के आया, 2-3 ऊंट बेचे उसने, तो अबू जाल ने खरीद लिए। बाद में उसने कहा जा जहां से पैसे मिलते हैं ले ले। हालात वो थे कि मक्का सारा मुखालिफ था, सारा मक्का मुखालिफ था इस्लाम के, कोई लंबी चौड़ी तादाद मुसलमानों की नहीं थी। लेकिन उस गरीब आराशी ने आके हुजूर से कहा, और वो बज़ाहिर बाज रवायतें बताती हैं हुजूर को जानता भी नहीं था कि मेरे उसने पैसे दबा लिए। अब ताकतें तो नहीं थी, जाहिरी ताकतें। मेरे रसूल करीम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं। कहते रसूल करीम, मैं दोस्तों से अक्सर कहता हूं शराफत और चीज है, बुज़दिली और चीज है। अगर कभी वक्त आए ना तो फिर इंसान को बुज़दिल नहीं बनना चाहिए। एट सेटते पखड़ा कुआर गंदल, असी ना होर भी बूटियां जानने, फिर थोड़ा सा ना खड़ा भी होना चाहिए। ये क्या बात हुई, सियासतदान मुखालफ हो जाएंगे, इलाका मुखालफ हो जाएगा, फिर जो होता है वो हो जाए, हो जाए। जिसको जो करना है वो करे। जब आप सच के साथ हैं तो फिर अल्लाह आपके साथ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जाके अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आया। वो शख्स कहता है मैं रास्ते में सोच रहा था इनकी तो नजरें झुकी हुई हैं, ये तो धीमा धीमा बोलते हैं, लेकिन वो तो बड़ा बदमाश है, कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन कहते हैं जब हुजूर वहां गए ना, कुर्बान जाए, महबूब की वो नजरें उठी, फिर गजब से उनके खुदा बचाए। हुजूर ने फरमाया शर्म नहीं आती, लोगों का माल दबा के सरदार बनता है, हया नहीं आती। ये गरीब बेचारा 2-4 ऊंट बेचने आया, पैसे ला, इसके पैसे। ये मेरे महबूब का जाहो जलाल है। अबू जाल दौड़ा गया, सारे पैसे लेके आया। बाद में लोगों ने पूछा तू तो बड़ा बहादुर बनता है। कहने लगा समझ नहीं आई उनके साथ ताकतें कौन सी थी। ओ आप खड़े तो होना, खड़े तो होना। हुकूमत यजीद के पास थी, 22,000 का लश्कर यजीद ने भेजा था, तीर तलवारें पानी उसने बंद किया था। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो 3 दिन पानी बंद रहा, लेकिन वो बर्दाश्त कर गए, इसलिए कि उनकी माँ ने ये नहीं सिखाया था कि अगर रोटी ना पकी हो तो मोबाइल तोड़ दो, मर्जी का खाना ना मिले तो टीवी तोड़ दो, ये नहीं सिखाया था। बल्कि सैयदा पाक ने उन्हें सिखाया था कि 3-3 दिन रोजे रखे जाते हैं, और जब इफ्तारी का टाइम आता है दरवाजे पे भिखारी आता है, लंगर उठा के गरीब को दिया जाता है, खजूर पानी से रोजा इफ्तार किया जाता है। जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में ट्रेनिंग देना 3-3 दिन रोजे रखने की, उन पर यजीद जैसे लोग जितने मर्जी दिन पानी बंद रखे उन्हें परेशानी कोई नहीं होती। उन लोगों ने फिर हक का साथ दिया, बातिल का साथ हम लोग ना। मैं अक्सर ऐसा होता है कि वोट कास्ट करने नहीं जाता, मेरी अपनी एक तबीयत है। एक दफ़ा कुछ लोग हमारे यहाँ स्कॉलर भी ज़्यादा है ना, तबसरा निगार बहुत ज़्यादा हो गए, और बात करना हर बंदा पसंद करता है, नसीहतें करने वाले ज़्यादा हैं, सुनने वाले थोड़े। तो मुझे एक साहब कहने लगे कि वोट तो कौम दी अमानत है, तो मैं कहा जदों को अमानतदार मिलेगा देंगे कि उन किसी बेईमान को दे दईए। आपने खुद ही कहा ना कि वोट कौम की, लेकिन जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ हमारे सामने किया जा रहा है, जब तक जमातों में, और ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ये तो गेम खेल रही हैं, जो कुछ हो रहा है। कितने सियासतदान सैलाब ज़दगान के पास गए बताओ, कितने लोग गए वहां। ये तो सारे काम छोड़ देने चाहिए थे जो कुछ हो रहा है, इनको तो वहां जाके बैठ जाना चाहिए। वो उसूल कहां गया जनाबे उमर का कि अगर फुरात के किनारे कुत्ता मर गया प्यासा तो रब फरमाएगा हुकूमत तेरी थी, कुत्ते को पानी मिला क्यों नहीं, क्यों उसके लिए बंदोबस्त नहीं किया गया। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और अब तो पूरे मुल्क में सभी जमातों की हुकूमत है, किसी की कहीं है किसी की कहीं है, लेकिन सारे काम करने को तैयार खुदारा समझे, और वो नहीं करते तो हम ही कुछ समझ लें। थोड़े से ना ईरान नरान कगान के चक्कर कम करो, चलो 1 साल ना जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी महंगी होटलों की रोटियां कम करो, थोड़ा सा असासा सैलाब ज़दगान को भिजवा दो,
1 साल छुट्टी कर लो, चलो नाराज हो गए हो। आपने तब से शुरू कर दिए ना, नाराज ना होना मुझसे, मैंने तो अभी चले जाना है। तो वो भी जाओगे तो फिर भी खैर है। हाँ, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। सुनो क्या कह रहा हूँ, देखो ना तफरीक पैदा होती है। अल्लाह भी तो पूछेगा ना। आप ज़रूर जाएं, हर साल जाएं, नारायण जाएं, चाहे कगान जाएं, चाहे मरी जाएं, चाहे, लेकिन अगर एक दफ़ा ना जाएं, एक दफ़ा। मैंने गरीब घर में आँख खोली है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे लिए बड़ी सौगात होती थी, आलू छोले खाना या तले वाला नान खाना, इससे ज़्यादा नहीं, हैसियत नहीं थी। अब्बा जी, मैं अभी 8वीं में 9वीं में था तो इंतकाल कर गए। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीज़ लेके फाड़ के फेंक देते हैं, हमारे वाली नहीं। और कुछ मैंने अपने जैसे ऐसे भी देखे जिनके पास फीस के पैसे नहीं थे। कुछ कोर्स वो इसलिए नहीं कर सके कि को पीछे था नहीं उनको सपोर्ट करने वाला। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मैं वहाँ भी निज़ाम देखता था। मैंने बाकायदा कॉलेज में अपनी आँखों से वो लोग देखे हैं जो अपनी पैंट सिलवा के और उसको रफू करा के आया करते थे, हैसियत नहीं होती थी। लेकिन उसके बिल को देखे ना, एक तरफ कितने लोग झोंपड़ियों में बसते हैं। कभी किसी ने तूफानों में जाके पूछा तुम कहाँ होते हो तूफान के टाइम? झोंपड़ियों में हर एक सख्ती छोटे होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते। मैं एक दफ़ा चला गया, वो हमारे करीब उन्होंने झोंपड़ियाँ लगाई थी, तो चंद बोतलें लेके मैं चला गया तो वो उनकी आंखों में नफरत, कहने लगे पीर साहब कैमरे नहीं जी आंदे नाल, हमारे पास तो लोग सिर्फ कैमरे लेके कि कैमरे कितने ने तुहाडे। और कोई उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं लगा उनकी बात का, इसलिए कि तंग आमद बजंग आमद। जब इंसान तंग आता है फिर वो नफरतें शुरू कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा गरीब परवरी, हक का साथ दे, कहीं खड़ा होना सीखे, कहीं सच बोलना सीखे। और आखिरी बात, वतवासो बिस्सब्र, जिंदगी सब्र से गुजरती है। कुरान पाक में 90 के करीब सब्र का जिक्र है, और हदीसें टटोलोगे तो को 500 के लगभग हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया। थोड़ा हौसला, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सब्र। मैदान करबला में 2 चीजें लड़ रही थी, एक तरफ तलवारें थी, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ नेज़े थे, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ 22,000 का लश्कर तलवारों समेत, एक तरफ 70-72 लोग सब्र के साथ। लेकिन आप मुताला करके देख ले, तलवारें हार गई, सब्र जीत गया। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। अजीज, आप सुनेंगे मेरी बात, अल्लाह आपको खुश रखे। आप देखें, आप हजारों लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अगर थोड़ा सा ना हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हौसला करें, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूँगा, गर्मियों के रोज़े हो ना तो बंदा दोपहर को बेसब्री दिखाने लगे ना तो रोज़ा फिर भी मगरब के टाइम ही खुलता है। आप टेंशनों में घबरा जाएंगे ना, जितना ज़्यादा टेंशन और बढ़ेगी। ज़िंदगी सब्र से गुजरती है, हौसले से। आपके अंदर जितना सब्र है, जितना तवक्कुल है, जितना हौसला है, आप उतने बड़े हो जाएंगे। सब्र करें जिंदगी में, हौसला करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले। देखें, हम ना सब्र नहीं करते। चलें 2 मिनट के लिए, भाई ने सख्त लफ्ज क्या ही दिए थे, पर भाई था ना, अगर सब्र कर लेते तो रिश्ता बच जाता। चचा से गलती हो गई थी, अगर सब्र कर लेते तो हो सकता था रिश्ता, लेकिन हमने 2 मिनट सब्र नहीं किया, सारी जिंदगी के लिए अपनों से ताल्लुक तोड़ लिया। सब्र, इत्मीनान, थोड़ा ठहराओ। कोई हमें कुछ कह भी जाए तो क्या है हम भला, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह लिया, क्या मतलब बुत बना लिया अपना, और खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सब्र। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले तो एक शख्स ने माज़ अल्लाह को गालियां देनी शुरू कर दी। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ना लोगों को अपने सब्र में गर्क कर देते हैं।
किसी ने आपको सख्त बात की, आपने जवाब में 3 की, उसने 6 कर दी, फिर आपको 9 करनी पड़ेगी। फिर एक टाइम आएगा बोल बोल के पागल हो जाएंगे। लेकिन जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं, मेरी तरफ देखें यार, बैठ जाएं। जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं, उसने 3 की, आप चुप हैं, उसने 6 की, आप चुप हैं। फिर पता बंदा क्या कहता है? कहता है तू मैनू पागल समझना है, तू बोलता ही नहीं। तो इसका मतलब है चुप रह के बंदा पागल भी कर सकता है। वो कहे तू बोलता क्यों नहीं, तो उसे को मुझे किसी दरवेश ने कहा था कि जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओ कदे हारन भी खेड फकीरा। ओ जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी बंदे को हारना भी चाहिए। 2 में से एक ने तो हारना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे थे, माज़अल्लाह गालियां दे रहा था। इमाम के खादिम कहते हैं पहले इमाम तेज चलते, थोड़ी स्पीड कम कर दी, थोड़ी स्पीड कम कर दी, आहिस्ता हो गए। अब वो बख्ता जा रहा है, इमाम साहब चुप में तस्बीह पढ़ रहे हैं, चुप करके गुजर रहे हैं। वैसे भी हर बंदे की औकात नहीं होती कि उसे जवाब दिया जाए। हर बंदे की हैसियत नहीं होती कि बंदा वैज़ा खातबाहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रब कहता है जब जाहिलों से मिलो तो सलाम करके गुजर जाते हैं। मोमिन की शान है, बहस नहीं करते। इमाम साहब ने कदम आहिस्ता आहिस्ता कर दिए। इमाम साहब का घर आ गया तो इमाम साहब ठहर गए, पीछे पलट के देखा तो हंसे, कहने लगे बेलिया मेरा घर आ गया है, कोई बात रह गई हो तो कर लो, रह गई हो तो कर लो। वो शख्स कहता है मुझ पे तो बिजलियां गिरी, मैं सख्ते में आ गया। उनके जवाब ने मुझे, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। कहते हैं कि मैं सख्ते में आ गया। जब मैं बिल्कुल चुप कर गया तो इमाम अंदर गए, एक सिरके की बोतल लाए, एक शहद खिलाए। और जब मैं बाहर आए तो मेरे हाथ में थमा के कहने लगे मेरे दादा मौला अली ने वसीयत की थी, पुत्र जो दरवाजे पे आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा तोहफा भी ले जा। वो शख्स पैरों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर मुझे तो किसी जालिम ने शरारत की थी, इस काम लगाया था, मुझे तो समझ आ गई है आप वाकई खूने रसूल है। अपनी ज़िंदगी में हौसला। मेरे दोस्तों नौजवानों, अगर बाप की झिड़की भी नहीं सुननी तो सुननी किसकी है? हाँ हाँ, एक प्रोफेसर साहब हमारे दोस्त हैं, आलिम भी हैं, कहते हैं मेरे अब्बा जी ना शागिर्दों के बीच भी कह देते ओए इधर आ काका। तो मैंने एक दिन अम्मा से शिकायत की कि अब्बा घर में जूते मार ले ये लोगों के बीच। तो अम्मा, मेरे वालिद साहब ज़रा जलाल वाले थे, अम्मा भी डरती थी। पर एक दिन मैंने कहा अम्मा आज ज़रूर बात करनी है, पिछले कमरे में सुन रहा हूँ, यहाँ लेटा हुआ हूँ, ज़रूर कहना है। कहते हैं वालिद साहब आए तो अम्मा ने कहा देखें आपका बेटा फर्मा बरदार है, अब उसके कुछ शागिर्द हैं, फिर भी आप कहते हैं ओए इधर आ, घर में जो मर्जी कर लिया करें। कहते हैं मैंने अब्बा जी को रोते नहीं देखा कभी, उस दिन रो पड़े। कहने लगे तेरा की ख्याल है? मैनू इस गल की समझ नहीं, लेकिन मैनू ना सोहना बड़ा लगता है, मैं कहना इनू किधरे नजर ही ना लग जाए। चलें दावा तो अम्मा का ही है, सदके वारी जाने का, पर अब्बा भी करता है प्यार, बड़ा ही करता है। दावा अम्मा का ही है और चलें उसी का ज्यादा है, लेकिन अब्बा भी करता है। थोड़ा महसूस करने की बात है। हौसला, हम ना अपने रिश्तों को हार गए पर हमने हौसला नहीं किया। सब्र करें और ज़िंदगी में आपता है। मैं ना सफ़र बड़ा करता हूँ, तो सखर से चढ़ा मोटरवे पे, तो मैंने ड्राइवर से कहा लो अब रास्ता आसान है, लाहौर तक मोटरवे है। तो कहने लगा पीर साहब ये मुश्किल है, नींद आने लग जाती है। कभी कोई स्पीड ब्रेकर आए, कोई रक्षा आए, कोई रेडी वाला बाबा कहे कि तेरू नज़र नहीं आता, तो बंदा जागता रहता है, कुछ तलखियाँ होती रहे, कुछ थोड़ा सा लोग ये तो मुश्किल रास्ता है, नींद आती है। तो जीना उसी बंदे को जीना आता है जिससे दुखों में जीना आए, तकलीफ़ों में जीना आए। मुसीबत तो आएगी। और एक हदीस सुन ले तो बात ख़त्म करूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह किसी बंदे का दर्जा बुलंद करना चाहता है, लेकिन उस बंदे के अमल इस तरह के नहीं होते, फिर अल्लाह उसे किसी तकलीफ़ में मुब्तला करता है, वो सब्र करता है, अल्लाह दर्जे बुलंद कर देता है। तो 4 बातें मैंने अर्ज़ की हैं। एक तो मजबूत यकीन, अमाल सालिहा, हक बात का साथ और सब्र के साथ वक्त, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलेगा जी प्रोग्राम, तो दुआ हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना
मुहम्मद इमादनिल जूद वल करम वालिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमा। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक का जो पुरवकार पुररौनक पिंडाल है, जितने लोग भी आए हमारा आना कबूल फरमाना। अल्लाह जिन दोस्तों ने बंदोबस्त किया है, शाहिद परवेज़ साहब, मियाँ खालिद साहब, जाहिद साहब, और जिनके लिए उन्होंने साले सवाब करने को कहा है, मालिक करीम उनकी कब्रें ठंडी और रोशन फरमा, आसानी और फजल वाले फ़ैसले फरमा। जिन दोस्तों ने इहतमाम किया उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा। इसकी बरकत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, इल्म नफ़े वाला अता फरमा, अमल इखलास वाले नसीब फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे। हम तेरे बंदे हैं, तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हैं, अपने नेक बंदों का सदका हमारी झोलियाँ भर दे। तू हमारी मदद फरमा। हम नेक काम भी करेंगे तो तेरी तौफीक से ही करेंगे। मालिक पंजगाना नमाज की तौफीक दे, रिज़्क़ हलाल की तौफीक दे, सच की लज्जत अता कर दे, दुरूद व सलाम का जायका दे दे। उम्मत की खैर फरमा। बर्मा के मजबूर, कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम, अल्लाह इनकी मदद फरमा। मेरे वतन में जितने लोग सैलाब से परेशान हैं, तू करीम रब है। ये ज़मीन तेरी है, आसमान तेरा है, कुदरतें तेरे दस्ते कुदरत में हैं। तू गैबी ख़जानों से मदद फरमा। अल्लाह हम आजमाइश और इम्तिहान में कहीं नाकाम ना हो जाएं। मालिक हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारी औलादों की खैर फरमा, घर बार की खैर फरमा, बहन भाइयों की खैर फरमा, माँ बाप की खैर फरमा। जो चले गए कब्रें रोशन फरमा, जो मौजूद हैं उनके साए आफ़ियत के साथ दराज फरमा। अर्श के मालिक हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमा। दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा, हमारे हक़ में फ़ज़ल वाले फ़ैसले फरमा। अल्लाह हमें इखलास दे दे, रियाकारी से बचा ले, तसन्नो से बचा ले, इज़्ज़त नफ्स अता कर दे, थोड़े पे गुजारे की तौफीक दे दे, हाथ फैलाने से महफूज फरमा ले। ऐ अल्लाह अपने महबूब का सदका हमें हुजूर की ग़ुलामी दे दे, हुजूर के नक्शे कदम चलने की तौफीक दे। इमाम अली मकाम का फैज़ान हमारी रूहों, ज़ुबानों, दिलों पे जारी फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद। सलाम। आप अहबाब यही तशरीफ़ रखें, यहीं पे लंगर शरीफ आ जाएगा।